जो कुछ है बाहर निकालो, जल्दी करो, वरना तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। भैया हम तो पहले ही बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दो। ये रोना धोना बंद करो मेरे सामने। हम गरीब हैं, हमें छोड़ दो। बढ़िया है, गरीब की कुछ लगती। गरीब हो तो इतने गहने पहनती क्या। मालिक, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई आ ना जाए। रुको रुको, अभी इतनी जल्दी भी क्या है। जाने से पहले इनके पर तो काट दो, कहीं हमारे पीछे ही ना आ जाएं। नहीं नहीं, हमारे पंख मत काटे, हम आपके पीछे नहीं आएंगे। जो ले जाना है ले जाओ, बस हमें छोड़ दो। अभी चुप कर, वरना अपनी बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ए कांचे, जल्दी से इसके पर काट। बग्गा डाकू और उसका गैंग कबूतर और कबूतरी को लूट लेते हैं और जाते हुए उनके पंख भी काट देते हैं। कबूतर और कबूतरी तूफानी बारिश में बहुत रो रहे थे और तो और वो उड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। गोरी, आज तो बहुत माल लूटा। लगता है ये कबूतरी काफी पैसे वाली थी। मैं ना कहती थी कालू जी आपसे, ये कबूतरी बड़ी पैसे वाली है। ज्यादा हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि इस कबूतरी की इन्फॉर्मेशन तो मैंने निकाली थी। अरे गोरी, तू तो बहुत शानी है, अपने ही जंगल के पक्षियों का शिकार करती है और उन्हें भनक भी नहीं लगती। मान गए तुझे। ये देखें कालू जी, उस मीना कबूतरी से ज्यादा तो मुझे ये गहने जच रहे हैं। लगता है जैसे मेरे ही लिए बने हो। अरे कांचा, ये पकड़, तेरा हिस्सा। धन्यवाद मालिक, जीते रहो। अच्छा सुनो, अब कुछ दिन के लिए ये काम को बंद कर देते हैं। जब तक बात ठंडी पड़ेगी फिर दोबारा अगला शिकार पकड़ेंगे। अगली सुबह डकैती की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। सारे पक्षी मीना कबूतरी के घर उसका हाल पूछने जाते हैं। मीना बहन, तुम्हारे घर चोरी का सुन के बहुत बुरा लगा, और तो और उन चोरों ने तुम्हारे पंख भी काट दिए। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जो गहने मैंने आपसे बनवाए थे वो भी उन चोरों ने लूट लिए। गहने तो लिए ही लिए, मेरे पर भी काट दिए। कभी पता चल जाए मुझे उन चोरों का तो मैं उन्हें फांसी पर चढ़ा दूं। क्या जो गहने मैंने आपको बना कर दिए वो गहने भी ले गए? वो तो बहुत महंगे थे। जी तोता भैया, सब ले गए। आप फिक्र ना करें, हो सका तो हम उन चोरों को जरूर पकड़ लेंगे। आप जाकर चील बादशाह को इस बारे में बताएं ताकि वो इसकी मुकम्मल छानबीन करवाएं। ठीक है मीना बहन, मैं चलता हूँ, मेरे दुकान खोलने का समय हो गया है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से अपनी दुकान में चला जाता है। अरे कालू जी, जल्दी उठिए, हम मीना कबूतरी के घर जाएंगे और उसका हाल चाल पूछेंगे, कहीं उनको हम पर शक ना हो जाए। बाकी मैं भी तो देखूं वो मीना कबूतरी बिना गहनों के कैसी दिखती है। हा हा हा, बड़े गहने पहनकर घूमती फिरती थी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी मीना के घर जाते हैं और उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। अरे कबूतरी, मुझे पता चला तुम्हें डाकुओं ने लूट लिया और तुम्हारे पंख भी काट दिए। अब तो तुम कभी नहीं उड़ पाओगी। जी गोरी बहन, हमारे गहने भी ले गए और हमें बहुत मारा, फिर हमारे पंख भी काट दिए। किसने कहा था इतने गहने पहनकर बाहर निकलो? गोरी बहन, आप कैसी बातें कर रही हैं? गहने ही तो थे, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। ये सोना चांदी और गहनों की क्या बात करते हो? इतने तो मैं भी अपनी गोरी को ला देता हूँ, पर वो तो उसे पहनकर कहीं नुमाइश नहीं करती। मेरे कालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, डाकू तो सोना चांदी को दूर से ही सोंग लेते हैं। बाबा रे बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उन चोरों से। उनसे तो हम सबको ऊपर वाला ही बचाए। चलो अब ठीक है, हम चलते हैं, और तुम कबूतरी दोबारा सोना चांदी पहनकर ऐसे घर से बाहर मत निकलना। फिर कालू और गोरी अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आप जल्दी से इन गहनों को बेचिए ना, और मुझे लेटेस्ट आईफोन भी लेकर दें। मेरा भी बहुत दिल करता है करके सेल्फी खिंचवाने का। तुझे आईफोन और सेल्फी की पड़ी है? बाजू वाले घर में नए लोग शिफ्ट हुए हैं, उनका पता लगवाओ। घर तो काफी शानदार लगता है। देखो कोई माल धंधा है कि नहीं इनके पास। आप फिक्र न करे कालू जी, मैं कल ही इनके घर जाती हूँ, फिर आप देखेंगे गोरी का जलवा। बना दूंगी इन पड़ोसियों का हलवा। अगली सुबह गोरी कौवी बड़ी ही मजेदार बिरयानी बनाकर बाजू वाले घर में चली जाती है। कौन है?
अरे मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन गौरी कव्वी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है। आप यहाँ नए नए आए हैं, सोचा आपके घर एक प्लेट बिरयानी ही दे आऊं। आखिर अच्छे पड़ोसी ऐसे ही तो होते हैं। आप अंदर नहीं बुलाएंगी मुझे क्या? मुझे माफ कीजिएगा बहन, मेरे पति इस वक्त घर नहीं है और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आप फिर किसी दिन आ जाना। गौरी कभी वहाँ से वापस चली जाती है। क्या बना गौरी, बताओ ये हमारा अगला शिकार है या नहीं? बड़े ही अजीब लोग हैं। मुझे कह रही थी मेरे पति घर नहीं है, आप फिर आइएगा। दिल तो कर रहा था इसके मुंह पर एक दे मारूं। कालू जी, इसने तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। चलो फिर ऐसा करते हैं, सुनार की दुकान से हो आते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी मिट्ठू तोते की दुकान पर जाते हैं। वो वहाँ गहने बेचने आते हैं। मिट्ठू उन गहनों को देखकर कहता है, अरे ये गहने तो जरा देखे देखे लग रहे हैं, आपको कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेगा, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बहन, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि ये गहने तो मेरे बनाए हुए हैं और मुझे लग रहा है ये वैसे ही गहने हैं जो मैंने मीना कबूतरी को बनाकर दिए थे। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मीना कबूतरी के नहीं है ये गहने, ये तो मेरे कालू जी की मेहनत की कमाई है। ये मेरे कालू जी ने मेरे लिए बनवाए हैं। हम तुम्हें गरीब लगते हैं क्या? अरे गौरी कव्वी, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ ये गहने मेरे ही हाथों के बने हुए हैं। मैं तो दूर से देखकर पहचान लूँ कि ये मेरे हाथों के बने हुए हैं। ज्यादा टहटे मत करो, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता क्या? ये गहने गौरी को उसके ससुराल वालों से मिले हैं। पैसे देते हो या हम किसी और दुकान पर चले जाएं? नहीं नहीं, मैं इन गहनों को रख लेता हूँ। फिर कालू और गौरी कभी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो 100% यकीन है कि ये गहने मीना कबूतरी के ही हैं। हो ना हो ये कालू और गौरी कवि ही चोर हैं। इन्होंने ही मीना कबूतरी के गहने चुराए और उनके पर भी काट दिए। दुकान बंद करके मीना कबूतरी के पास जाता हूँ और इन दोनों का राज फाश कर देता हूँ। कालू और गौरी कवि वहाँ छुपकर मिट्ठू तोते की बात सुन लेते हैं। फिर वो अपने साथी कांचा को फोन लगाता है। अरे कांचा, मेरी बात सुनो। आज रात हमें बहुत ही जरूरी काम करना है। जी जी मालिक, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसा कर, अपने साथ शंकरा को भी ले आ। जल्दी आ जाना, आज किसी को ठिकाने लगाना है। जी मालिक, मैं बस यूं। तुम आ गए कांचा, चलो जल्दी चलो, आज किसी का पत्ता काटना है। मेरे हाथों में तो वैसे भी बहुत दिनों से खुजली हो रही थी। फिर कालू कौवा और उसके साथी मिट्ठू तोते को घर वापस जाते हुए पकड़ लेते हैं। पकड़ो इस मिट्ठू तोते को और ये सारे गहने भी पकड़ लो इससे। कालू कव्वे, छोड़ दे मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तू ही है वो चोर जो जगह जगह डकैतियां कर रहा है। बताओगे तो तब ना, जब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। शंकरा, खत्म कर दो इसका काम। कालू और उसका गैंग मिलकर मिट्ठू तोते को जान से मार देते हैं और फिर अपने घर वापस चले जाते हैं। क्या हुआ गौरी को भी, तुम बाहर बारिश में क्यों बैठी हुई हो? बारिश की वजह से घर की छत बह रही है। मैं नहीं अंदर जा रही इस टूटे फूटे घर में। बाकी छोड़ो, तुम बताओ काम हो गया कि नहीं? हाँ हाँ हो गया। पहले कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है तुम्हारे कालू ने? रानो चिड़िया गौरी और कालू कौवे को बाहर बारिश में भीगते हुए देख लेती है। उसे उन पर तरस आ जाता है और वो उसे घर के अंदर ले आती है। अरे कमला मौसी, ये देखें गेस्ट आए हैं, आप इनके लिए चाय और पकौड़े ले आए। जी मालकिन, मैं अभी लाती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। अरे वाह कालू जी, नजर आ रहा है आपको हमारा नया शिकार। हा हा हा, खुद ही चलकर अपने पिंजरे में फंस गया। बाहर मौसम बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर कालू और गौरी कवि अपने घर चले जाते हैं। चलो अच्छा ही हो गया कि बारिश हो गई, इसमें भी हमारा ही फायदा था। हाँ कालू जी, अब इस रानो चिड़िया को लूटने के लिए एक मस्त सा प्लान बनाना होगा। फिर कुछ दिन बाद कालू और उसका गैंग प्लान बनाते हैं और रानो के घर चोरी करने पहुंच जाते हैं। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ, अब 3 दिन बाद ही लौटूंगी। वो मौसी ठीक नहीं है ना, तो मैं 3 दिन काम पर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं कमला, आप जाइए। कमला के वहाँ से निकलते ही कालू और उसका गैंग घर में घुस जाते हैं।
अबे ओ चिड़िया, जितना कीमती सामान है जल्दी से एक बैग में भर दे, जल्दी कर वरना सारा लोहा तेरे आर पार कर दूंगा। दूसरी तरफ कमला मौसी का फोन रानो के घर रह जाता है। ओहो, मेरा फोन तो मालकिन के घर ही रह गया। अब 3 दिन तो मैं आऊंगी नहीं। चलो वापस जाकर लेना ही पड़ेगा। कमला जब अपना फोन लेने वापस आती है तो गोरी और कालू कौवे को चोरी करते हुए देख लेती है। वो समझदारी का काम करते हुए जंगल के सारे पक्षियों को बुला लाती है। सारे पक्षी कालू कौवे और गोरी कौवी को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। उन दोनों का राज अब खुल चुका था। ये दोनों, इन दोनों को तो मार ही देना चाहिए। इन्होंने चोरी तो की ही की, साथ में हमारे पंख भी काट दिए। इन पर कोई रहम ना करना। अरे गोरी कौवी और कालू कौवे, तुम दोनों ने जो भी सामान चोरी किया है वो वापस कर दो। हाँ हाँ, मैं सारा सामान वापस कर दूंगी। तुम भूल की बात करती हो। वो तुम ही लोग थे ना जिन्होंने बहुत बेरहमी से मिट्ठू तोते का कत्ल कर दिया। हम पर रहम किया जाए, हमें माफ कर दिया जाए चील राजा। नहीं, माफी की अब कोई गुंजाइश नहीं। इन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें फांसी पर लटका दो। कालू और गोरी को फांसी पर लटका दिया जाता है। इन दोनों को इनके किए की सजा मिल चुकी थी और फिर जंगल भी इन डकैतों से महफूज हो जाता है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।